ओके, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कुछ प्रोनाउंस के बारे में बताने वाला हूँ। इंग्लिश को बोलना बहुत सिंपल चीज़ है, क्योंकि हम कभी कोई भाषा को बोलना हो तो बस हम वर्ड सीख लें और बोलने लग जाते हैं। जैसे फॉरेनर्स कभी हमारे देश में आते हैं, आपको मिलते हैं, तो आप उनको कोई भी हिंदी का वर्ड बताइए, वो बोलना शुरू कर देंगे। उनको व्याकरण का कोई नॉलेज नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहली बार सुन रहे हैं और वो बोलना शुरू कर देते हैं। इसी तरह इंग्लिश है, हम बोलना शुरू कर देते हैं। और अब अगर आपको ऑफिशियली सीखना है, इसको ऐसा सीखना है कि आप इसको कैजुअली बोल लें, ऑफिशियली बोल रहे हैं, काफ़ी कुछ इससे इस्तेमाल कर लें, जैसे न्यूज़पेपर रीड कर लें, ऑफिशियल का लेटर लिखना है तो वो कर लें। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें डिटेल में पढ़नी ही पड़ेंगी, और इसी का एक पॉइंट है हम लोग पास, प्रोनाउंस, उनके टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुछ प्रोनाउंस हैं हमारे पास, आज हम उन प्रोनाउंस के बारे में बातें करेंगे। इंग्लिश आप बेहतर बोल सकते हैं, आप बस सुन लीजिए किसी से, कोई कुछ बोल रहा है, रेगुलर आप बोलने लगेंगे तो आप, अगर रेगुलर आप बोल रहे हैं तो आप सीख जाएंगे। मतलब बोलना क्या है, कब, मगर सही क्या तरीका है, हमको क्या सही चीज़ यूज़ करनी है कल को आप, क्योंकि सीखेंगे तो आप नॉर्मली आप रोड पे चल रहे हैं, किसी बोल दिया हेलो हाय हाउ आर यू तो ठीक है। मगर अगर आप कहीं और जा रहे हैं, जैसे ऐसी जगह जा रहे हैं जो ऑफिशियल है, जहाँ आपको लगता है कि हम कुछ भी बोलेंगे हमारा हर वर्ड मॉनिटर किया जाएगा, वहाँ पर आपको डिटेल्स जानना बहुत जरूरी है, ग्रामर की। तो ये हमारा कुछ प्रोनाउन आज हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको लगभग प्रोनाउंस क्या होते हैं, लगभग क्या पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोनाउंस होते क्या हैं, एक भी पॉइंट आपको बचेगा नहीं इसमें। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है जिसका नाम है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? पोजेसिव का मतलब ही होता है पोजेशन। जब आप अपनी चीज़ों की बात कर रहे हो, अपने बारे में बात कर रहे हो, पोजेसिव मतलब होता है बहुत जो अपने बारे में सोच रहा होता है या अपनी चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है ना। माइन और माई, माई नेम इज अंकित, ये भी एक तरह से रिलेटेड है, एक प्रोनाउन है माई, वो भी कहीं ना कहीं माइन से रिलेटेड है, ठीक, कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। और हम लोग जानते हैं दिस इज माई बुक, तो मैं बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, बुक मेरी है, मेरी पोजेशन में है, मेरी बुक है। कई लोग यहाँ पर हैं बट वो मेरी है, इसलिए हम पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है माई, ये हम जानते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है ये वर्ड्स। बस पोजेसिव एडजेक्टिव में एक डिफरेंस होता है, डिफरेंस ये है कि वहाँ पर एस किसी भी चीज़ में नहीं लगता है, किसी प्रोनाउन नहीं लगता है। जैसे देयर्स, यहाँ पर आपको एस दिख रहा होगा और वहाँ पर एस नहीं होगा। यहाँ पर आपको हर में हर्स दिख रहा होगा, मगर अगर वो एडजेक्टिव होता तो उसमें सिर्फ हर होता, एस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं उनका अपना यूज़ है और पोजेसिव एडजेक्टिव उनका अपना यूज़ है, ठीक है। हम समझते हैं पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में। अभी पोजेसिव प्रोनाउन हमने मैंने आपको जैसे बताया माइन है ना, तो माइन हम कई बार यूज़ कर सकते हैं, दैट इज माइन। हमने आगे कुछ नहीं बोला है, मैंने कुछ आगे नहीं बोला आपको, दैट इज माइन, वो मेरा है। तो आप समझ जाइएगा कि दिस वर्ड इज डज बिलोंग टू दिस पोजेसिव प्रोनाउंस, माइन, ठीक है। माई जो है बहुत क्लोज रिलेटेड है माइन से, ये एडजेक्टिव भी है एक तरह का, मतलब पोजेसिव एडजेक्टिव भी है। दिस बुक इज माइन, है ना, वहाँ पर आएगा माइन, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव का पार्ट है। हर्स, लड़की के लिए यूज करते हैं, लड़की का प्रोनाउन है हर और हर्स। हर्स जो है पोजेसिव प्रोनाउन है और हर जो होता है वो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल फ्रेम कर देता हूँ। हर के साथ हम जोड़ सकते हैं यू नो हर, क्या तुम उसको जानते हो, उस लड़की को जानते हो, यू नो हर। जैसे कोई जा रहा हो तो बोले यू नो हर, तो वो हर एडजेक्टिव में जा रहा है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हमने बताया आपको अभी भी कि एडजेक्टिव भी होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव हर को बोलते हैं, और पोजेसिव प्रोनाउन में एस लग जाता है, वो हर्स बन जाता है। दिस इज हर्स हैट, द हैट इज हर्स। हम बोल सकते हैं, सेंटेंस फ्रेम करते, द हैट इज हर्स, ये सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं, द हैट इज हर्स। तो ये हैट की बात है और हर्स बोल दिया, तो ये एक तरह से हम लोग का प्रोनाउन है। ये
प्रोनाउन टाइप्स में सेकंड आता है आई, यू, मी, माई, पर्सनल है आई हैव अ बुक, है ना, यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, यू एंड मी विल गो देयर, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं पर्सनल की बात करते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट। रिलेटिव हम रिलेट करते हैं जैसे विच टाइम यू विल कम, दिस टाइम यू विल कम, है ना, दिस टाइम यू विल कम, वेयर यू आर गोइंग, कुछ हर तरफ तो नहीं, हर जगह नहीं आता ये, बहुत कहीं कहीं रिलेटिव प्रोनाउन का हिस्सा है व्हेन और वेयर कहीं कर रहे हैं। जब हम रिलेट करते हैं कोई बात तो हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन आर यू कमिंग, कब आ रहे हो, तो रिलेट कर रहे हैं एक तरह से दोस्त उसको जो जिससे बात कर रहे हैं और समय को कब वो आएगा, है ना। वेयर यू आर गोइंग हम रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है हम बता रहे होते हैं क्या चीज़ कहाँ पर। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, और सेम वर्ड्स हैं, सबका तरीका अलग है। जैसे दिस फ्लावर इज माइन, दिस फ्लावर इज माइन, है ना। और अगर हम ये बताएंगे कि दिस हैज टू बी डन, देखिए दो अलग अलग जगह यूज हुआ है, एक में फ्लावर वर्ड आ रहा है, एक में कोई नाउन नहीं आ रहा है। दिस इज द फ्लावर, ये एक फूल है, और फूल जो है नाउन है, नाउन की मदद करता है एडजेक्टिव, तो वो दिस एडजेक्टिव वाला है। दिस वर्क हैज टू बी डन, यहाँ कोई नाउन नहीं आ रहा है ना, तो वहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दो, हम जानते हैं कि पास के लिए एक दिस, दूर के लिए एक दैट, और प्लूरल है, पास में है तो दीज, दूर है तो दोज। इंटरोगेटिव वर्ड में ही इसका मीनिंग है पूछताछ। हु आर यू, whom you know here, इसे जानते हैं यहाँ पर। Who is your father, what is your name, तो इंटरोगेट कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। और ये इंटरोगेटिव सिमिलर है एडजेक्टिव में भी होता है। रिफ्लेक्सिव, आवर सेल्स, योर सेल्स, तो रिफ्लेक्स कर रहा है ना, मतलब सीधे तरीके से नहीं बोल रहे हैं योर, ये नहीं बोल रहे, योर सेल्फ बोल रहे हैं, आवर नहीं बोल रहे हैं, आर सेल्फ बोल रहे हैं, आर सेल्स। इंटेंसिव भी वही है, मिलता जुलता, बस इसको अलग फ्रेम में रखा गया, माई सेल्फ के बारे में बात कर रहा है, माई सेल्फ, ठीक। इनडेफिनेट में 1, 2, 3 करके क्वांटिफायर्स, यूनिवर्सल्स और पार्टिटिव्स होते हैं, जैसे सम, एनी, मैनी, ये क्वांटिफायर्स है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं ये। इनडेफिनेट प्रोनाउंस में आता है यूनिवर्सल्स, बोथ ऑफ यू आर अ मेंबर ऑफ आवर टीम, बोथ ऑफ यू, तो वो बोथ जब वर्ड आएगा तो आप जज कर लीजिएगा, ये एक तरह का प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो ऐसे ऑल, एवरी, ईच, तो ये सारे वर्ड्स हैं। पार्टिटिव्स में एनी, ईदर, नीदर यू गो और ही विल गो देयर, या तुम जाओ या वो जाएगा, ईदर। सम ऑफ यू विल गो टू द पार्टी, सम। फिर एक लास्ट में वर्ड है नो बडी, तो वो इन सबके पार्ट्स हैं, है ना। तो यही एक प्रोनाउन है, ये आपको कहीं भी आपको कोई प्रोनाउन दिखेगा वो इसी का हिस्सा होगा, इससे अलग कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस से बहुत सारे अच्छे से सेंटेंसेस बन सकते हैं। अब हम लोग सेंटेंस को फ्रेम करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे वो सेंटेंस बने। हाउ वी कैन यूज अ प्रोनाउन, ओके, दिस इज सेंटेंस। प्रोनाउंस में हम सेंटेंस देखें, रेचल इज एन एथलीट, शी हैज वन, जीता है, WON, वन many gold medals in Olympic games, her efforts are remarkable। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रोनाउंस हैं जो हमने रेचल के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो प्रोनाउंस नाउन की जगह लेते हैं और शी और हर, इसमें दो प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह के सेंटेंस फ्रेम होते हैं।